भारत के अंदर पाकिस्तान की टीम क्रिकेट मैच खेलने आई। मामला हैदराबाद के स्टेडियम का है, जहां पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए गए और ये नारे पब्लिक ने तो लगाए, लेकिन इसकी शुरुआत वहां जो डीजे है उसने की और नारा लगाया गया, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। अब इससे एक सवाल ये उठता है कि जो पाकिस्तान आए दिन भारत के बॉर्डर पर भारत के सैनिकों पर गोली चलाता रहता है, जो पाकिस्तान आए दिन भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है, जो पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता और पोसता है, अब तक हमारे हजारों लाखों नागरिकों को मार चुका है, वो पाकिस्तान जो हमारे कितने ही सैनिकों को, जवान बच्चों को वो मौत के घाट उतार चुका है, वो पाकिस्तान जिसने कारगिल जैसा धोखे से वार किया, जिसने कितने ही बम विस्फोट किए, उसके साथ पहली बात तो यह है कि यह भारत का क्रिकेट बोर्ड, मुझे तो ऑब्जेक्शन है कि यह ऐसा कौन सा व्यापार हो गया, ऐसा कौन सा खेल हो गया कि आप पाकिस्तान को भारत की धरती पर क्रिकेट खेलने के लिए बुलाएं। आप व्यापार करें, व्यापार द्विपक्षीय होता है, लेकिन आप यहां बुलाएं। और उससे भी खराब बात देखिए कि भारत का हैदराबाद और वहां के स्टेडियम में वहां जो डीजे, आपको याद होगा जब कई आप जो क्रिकेट देखते हैं स्टेडियम में, तो वहां जो है कुछ ना कुछ म्यूजिक बजता रहता है, गाने बजते रहते हैं और वो अनाउंस करता रहता है, वो डीजे है, स्पीकर लगे रहते हैं। वहां डीजे ने शुरुआत की इस बात की, जीतेगा भाई जीतेगा, और वहां जो पब्लिक थी उस पब्लिक में हिंदुस्तानी थे, वो नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा। ये है वो सपोले जो भारत के अंदर बैठे हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान की जीत में खुशी नजर आती है। और पाकिस्तान के क्रिकेटर कैसे हैं, पाकिस्तान की टीम कैसी है, उसकी मानसिकता देखिए। वहां से एक दृश्य आया, वो है मोहम्मद रिजवान का, बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, ये है वो है। मैं क्रिकेट नहीं देखता, ना मैं जानता, मैं देखना भी नहीं चाहता। मेरे भारत का वो एक जो परंपरागत जो खेल हैं वो नहीं है, तो मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। मैं कबड्डी देखता हूँ, मैं कुश्ती देखता हूँ, मैं बाकी भारत के जो खेल हैं उनको मैं पसंद करता हूं, लेकिन मेरा इत्तेफाक हो सकता है आपको पसंद है नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान का खिलाड़ी है मोहम्मद रिजवान। ये जो है मैदान में बैठकर नमाज पढ़ता है, और नमाज पढ़ता है उसके बाद जो है ये उस जो हमास के आतंकवादी हैं उस हमले के लिए ये कहता है ये नमाज मेरी उनके लिए है, ट्वीट करता है, यानी एक्स करता है। ये जो है गाजा में रहने वाले हमारे भाई बहनों के लिए है, इस तरह की बात करते हैं। सोचिए, बिल्कुल एक ही सोच है। कोई खिलाड़ी हो, कोई नेता हो, कोई व्यापारी हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो या कोई प्रोफेसर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सुर में ये केवल एक उस मानसिकता को प्रीफर करते हैं, उस मानसिकता का पक्ष लेते हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि देखिए इतना क्रूर अत्याचार किया गया कि गर्भवती महिलाओं का गर्भ फाड़ कर उसमें से भ्रूण निकालकर उसको हत्या करी गई। एक सैनिक को पकड़ा गया, उसकी गर्दन काट दी गई, फुटबॉल खेल रहे हैं उसके सर से। कितना क्रूरतम अत्याचार है कि 40 बच्चों को जिंदा जला दिया गया। और ऐसे में जो आप कहते हैं खेल की भावना, ये खेल की भावना वाले खिलाड़ी ये दुआ करें, कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्तिगत मामला है। लेकिन आप यदि ऐसी विचारधारा रखते हैं कि एक आतंकवादी घटना को आप ये कहते हैं कि ये मेरी जो प्रार्थना है, ये जो मेरी नमाज है, ये उनके लिए है, उन आक्रमणकारियों के लिए, उन आतंकवादियों के लिए जो वहशी दरिंदे हैं, राक्षस कहना भी कहते हैं लोग, राक्षस भी इतना नहीं करता था कोई राक्षस, लेकिन ये वहशी है। और वहशी के पक्ष में यदि कोई खड़ा होता है तो सोचिए उसकी खेल की मानसिकता क्या होगी। बस वो तो ये है कि एक खिलाड़ी है, लेकिन मानसिकता उसकी क्या है ये हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन भारत में पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगना ये कोई पहली बार नहीं है, हमने कई बार देखा है। क्रिकेट का गेम जब भी होगा, भारत पाकिस्तान का मैच हो, और हमने देखा है कि अनेक बार जब कभी पाकिस्तान की जीत हुई, भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे फोड़ते हैं, खुशी मनाते हैं, और अगर भारत जीत जाए तो लड़ाई हो जाती है मोहल्लों में। मैंने कई बार देखा है। क्या लगाव है भाई, तो वो नारा लगाते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या,
आगे मैं नहीं बोलूँगा डैश डैश डैश। तो ऐसी खेल की भावना कहाँ, उसका क्या फ़ायदा है? सोचिए आप, जो लोग ये क्रिकेट के खेल कर रहे हैं, जो टीम को पाकिस्तान भेजते हैं या पाकिस्तान की टीम को यहाँ बुलाते हैं, तो इस बात को किसी सैनिक से पूछ के देखो कि हम तो बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारे सामने एक पाकिस्तान का सैनिक है, अगर कोई गलती से भी, मेरा एक भतीजा है वो सेना में अच्छी पोस्ट पर है, वो बताता है कि मतलब अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, हमें बिल्कुल बर्फ़ में लेटे रहना है, अगर थोड़ी भी गर्दन ऊपर हुई तो पता लगा सामने से जो स्नाइपर है वो बैठा हुआ है, तत्काल गोली मार देता है। और इसलिए क्रोलिंग करके पहले हमें आड़ लेकर बैठना होता है, बैठ भी नहीं सकते। इस तरह की दुश्मनी रखने वाला देश हम बैठे हैं, हम देश की रक्षा कर रहे हैं, वो सामने पाकिस्तान का ही तो नागरिक है। एक तरफ हम अपनी जान की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के कुछ नेता कहिए या सरकार कहिए या क्रिकेट बोर्ड कहिए, मुझे तो ऑब्जेक्शन है कि वो उनके लोगों के साथ खेलते हैं। क्या कोई क्रिकेट का खिलाड़ी पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन है, जो वो भारत में बम विस्फोट कराते हैं, भारत के अंदर जो टारगेट किलिंग करते हैं, वो जो आतंकवादियों को भेजते हैं, क्या उसको कंडेम करता है कि भाई ये भारत में ये जो अत्याचार हो रहा है, ये जो आतंकवाद हो रहा है, ये इसको हम विरोध करते हैं, ये नहीं होना चाहिए और इसको बंद करना चाहिए? अभी तो पिछले दिनों आपने देखा ना, पाकिस्तान के जो जाने माने क्रिकेट के खिलाड़ी थे, बल्कि कप्तान थे, वही तो देश के प्रधानमंत्री थे। तो क्या उनके समय में आतंकवादी घटनाएं रुकी? क्या उन्होंने अपनी सेना और पुलिस को आदेश दिया कि देखिए भाई हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं? उन्होंने तो कहा मेरा यार है, हमें है ना कांग्रेस में सिद्धू जी, तो उन्हें कहना चाहिए भाई स्पिरिट है खिलाड़ी की, और क्या करें, अपनी सेना और पुलिस को आदेश दें कि कोई भी घुसपैठ भारत की तरफ ना होने पाए। हम दो देश मिलकर के आपस में गेम खेले हैं, हमारे वहाँ पुराने रिश्ते हैं। लेकिन आपने देखा कि इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ और आतंकवादी घटनाएं बदस्तूर चलती रही। बल्कि वो तो ये कहते रहे कश्मीर को हम लेकर रहेंगे, आज भी कहेंगे वो। तो फिर ऐसे खिलाड़ियों के साथ गलवैयां करने का क्या फायदा हुआ? ये जो नाटक नौटंकी है, ये आप खेल खेलिए तो फिर सैनिकों को भी फिर क्या जरूरत है, कह दें भाई ठीक है बॉर्डर खोल दो। मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं, आपकी क्या राय है? आप जरूर अपनी राय रखें। मुझे लगता है कि भारतीयों को अब इस बात को लेकर के भारत सरकार पर ये तो दबाव बनाना ही पड़ेगा, अपनी राय जरूर रखनी पड़ेगी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, कि भारत में जब इस तरह की कोई मानसिकता पनप रही है, खेल के माध्यम से हमने देखा है अनेक बार लड़ाइयाँ मोहल्ले पड़ोस में हुई हैं, ऐसे में आप जब वहाँ से व्यापारिक रिश्ते तक भी बंद कर देते हैं, आपकी बस यात्रा, रेल आपने रोक रखी है क्योंकि वो आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। आए दिन वो पाकिस्तान अब पंजाब में डिस्टर्बेंस कर रहा है, आए दिन ड्रोन के जरिए हथियार और पिस्तौल और बाकी चीज़ें आ रही हैं, ड्रग का सामान आ रहा है, यानी बादस्तूर भारत को विध्वंस करने के लिए, भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से वो आए दिन हमले कर रहा है। तब फिर ऐसे में कोई देश ऐसे देश के साथ कैसे खेल सकता है? मतलब सोच के देखिए आप, अगर दो मोहल्ले में मेरे पड़ोस में कोई रह रहा है और मेरे परिवार के व्यक्ति को कोई गोली मारकर हत्या कर दे, मेरे फैमिली के किसी मेंबर की, क्या मेरे बच्चे, आने वाली पीढ़ी उस फैमिली के बच्चों के साथ खेलेंगे? कोई नहीं खेल सकता। सदियों तक याद रखते हैं कि ये जो सामने वाला पड़ोसी है, इसकी गोली से हमारे घर का एक मेंबर मर गया था, और इसलिए बरसों बरस तक आने वाली पीढ़ियों को बता दिया जाता है कि ये जो सामने वाला घर है, इसमें कभी भूल के मत चले जाना, इसमें कोई दोस्ती मत कर लेना, क्योंकि इन्होंने हमारे घर के एक सदस्य को मार दिया था। दिक्कत यह है कि ये जो देश के नेता हैं और ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये जो क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हैं, इनकी फैमिली का कोई सेना में नहीं है ना, वो वीर गति को प्राप्त नहीं हुए हैं, और इसीलिए इनको लगता है तुम खेल खेलो, पैसे कमाओ, राजनीति करो और सैनिक बॉर्डर पर शहादत दे। ये सब बंद होना चाहिए। किस किस को पकड़ोगे? ये जो डीजे है जिसने इस तरह की बातें की, वो तो कहेगा साहब मैंने तो इतना ही कहा, जीतेगा भी जीतेगा, मैं तो श्रीलंका के लिए कहने वाला था, मैं तो
बस इतना ही कह रहा था। ये तो पब्लिक की हुटिंग है कि वो किसको जिताना चाहती है, लेकिन ये विचार करना पड़ेगा कि हमास का पक्ष लेने वाले लोग ये क्रिकेट के मैदान में जब उतरते हैं, जिनकी सोच ऐसी है कि वो आतंकवादियों को जस्टिफाइड कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं, तो सोचिए उस मानसिकता के बंदे को आप यहाँ बिठाकर बिरयानी खिलाएं, 5 स्टार में उनकी दावत करें, उनको अपना खेलने के लिए स्थान दें। मेरे ख्याल से मेरे जैसे मैं तो बहुत ज़्यादा इससे विचलित हूँ। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।